हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इंग्लिश से है। और आज हम देखेंगे सप्लीमेंट्री का टॉपिक जो चैप्टर 1 है और द थर्ड लेवल चैप्टर का नाम है, यानी कि तीसरा स्तर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि सप्लीमेंट्री का हमारा जो इंग्लिश है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। तो प्रोज से चैप्टर 1 मैंने भी वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम देखेंगे सप्लीमेंट्री का चैप्टर 1 जो कि है द थर्ड लेवल। और आज हम थर्ड लेवल के बारे में शॉर्ट आंसर जो कि है कुछ जानेंगे। तो इंग्लिश का यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट से। तो आज हम देखेंगे शॉर्ट वीडियो यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द थर्ड लेवल, वेयर वॉज इट सिचुएटेड। यानी कि व्हाट वॉज द थर्ड लेवल, तीसरा स्तर क्या था। ठीक है, तृतीय जो स्तर था वो क्या था। लेवल का मीन्स स्तर, यानी कि कोई भी हम लेवल पे जाते हैं तो उसको हम उसकी लेवलिटी में जाते हैं तो उसे ही कहते हैं स्तर, यानी कि थर्ड स्तर। तो तीसरा यानी कि तृतीय स्तर क्या है और वेयर वॉज इट सिचुएटेड, और यह कहाँ पर स्थित है। तो आइए जानते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है इसका और बहुत ही इजी कहानी है इसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द थर्ड लेवल वॉज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तीसरा स्तर भूमिगत रास्ता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। ठीक है, जो तृतीय स्तर था वो भूमिगत रास्ता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाने का। डेट टेक पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, यानी कि जो यात्री थे वो गैलिसबर्ग इलिनॉइस से के लेकर के जाते थे। यानी कि जो यात्रियां थे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के वहाँ से वो गैलिसबर्ग इलिनॉइस की तरफ लेकर जाता था। एंड और द थर्ड लेवल वॉज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, और जो तीसरा स्तर है वो स्थित था। ठीक है, तीसरा स्तर स्थित था न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ठीक है, तीसरा स्तर जो हमारा स्थित था वो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तृतीय स्तर क्या होता है हमारा स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से पहले का जो शॉर्ट आंसर था हम इंग्लिश में इतना ही लिखेंगे कि जो द थर्ड लेवल वॉज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट मेक पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, ये जगह का नाम है। एंड द थर्ड लेवल वॉज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। तो आइए हम इसको हिंदी में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि तीसरा स्तर क्या था, यह कहाँ पर स्थित था। तो तीसरा स्तर जो था वो कहाँ था और सिर्फ यही बताना है कि वो कहाँ स्थित था। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कि तीसरा स्तर भूमिगत रास्ता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। जो मतलब तीसरा स्तर भूमिगत रास्ता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, जो यात्रियों को गैलिसबर्ग इलिनॉइस लेकर जाता था। यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है तीसरा स्तर लेके जाता है गैलिसबर्ग इलिनॉइस तक। ठीक है, और तीसरा स्तर स्थित था, कहाँ स्थित था तो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। तीसरा स्तर कहाँ स्थित था क्वेश्चन पूछता है हमारा, तो हमें बताना है कि तीसरा स्तर स्थित था न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। अब हमारा दूसरा सवाल है हमारा, हु वॉज साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। हु वॉज साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक कौन था, और व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और वह तृतीय स्तर के बारे में क्या बताया, मतलब उसने तृतीय स्तर के बारे में क्या बनाया। साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। चार्ली फ्रेंड सैम वॉज साइकियाट्रिस्ट, यानी कि चार्ली का दोस्त था जो कि सैम था। सैम चार्ली का दोस्त था और सैम क्या था, एक चिकित्सक था। ठीक है, इन स्टार्टिंग ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, शुरुआत में उसने तृतीय स्तर के बारे में बताया। दैट इट वॉज ए वर्किंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तीसरे स्तर के बारे में बताता है यह एक क्या था, दिव्या स्वप्न की इच्छा के बारे में, मतलब पूरा हो जाना
है। जैसे कि वह एक स्वप्न था जो कि द्विस्वप्न के बारे में था और इसको पूरा हो जाना उसकी क्या थी, इच्छा थी। ही ऑल्सो टोल्ड डैट चार्ली वॉज अनहैप्पी। उसने यह भी कहा कि चार्ली क्या है, दुखी है। ठीक है, तो जो चार्ली का दोस्त था यानी कि सैम था, वो एक चिकित्सक था और स्टार्टिंग में उसने तृतीय स्तर के बारे में बताया और ये भी बताया कि वह द्विस्वप्न की इच्छा पूरा हो जाना चाहता है। ठीक है, जो द्विस्वप्न उसे आया था वो उस सपने को पूरा करना चाहता है। उसने यह भी कहा कि चार्ली क्या था, अनहैप्पी, यानी कि चार्ली दुखी था। आइए इसका हम हिंदी वर्जन देखते हैं। दूसरा प्रश्न था हमारा कि मनोचिकित्सक कौन था और तृतीय स्तर के बारे में उसने क्या बताया। मनोचिकित्सक कौन था और मनोचिकित्सक जो था वो तृतीय स्तर के बारे में चार्ली को क्या बताता है। तो जैसा कि मैंने इंग्लिश में आपको बताया था, तो आइए इसका हिंदी देखते हैं कि चार्ली का दोस्त सैम चिकित्सक था। सबसे पहली बात यह है कि चार्ली का दोस्त था सैम और सैम ही क्या था, चिकित्सक था। शुरुआत में उसने तीसरे स्तर के बारे में बताया। ठीक है, शुरुआत में उसने तृतीय स्तर के बारे में बताया कि यह एक दिवास्वप्न की इच्छा को पूरा हो जाना है। उसने बताया कि यह एक दिवास्वप्न की इच्छा को पूरा हो जाना है और उसने यह भी कहा कि चार्ली दुखी है। उसने जो जो देखा, जो जो जानता था, उसने चार्ली को उस बारे में बताया। क्यों बताया? क्योंकि वो मनोचिकित्सक था और चार्ली को उसकी आवश्यकता थी, इसलिए सैम को उसने बुलाया और अपने बारे में पूछा। तो उसने यही बताया कि उसकी क्या इच्छा थी और तृतीय स्तर के बारे में द्विस्वप्न की उसे इच्छा थी जो कि वो पूरा करना चाहता था और इसी बात को लेकर चार्ली क्या था, दुखी था। तो आई होप आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपना हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा, वॉट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड। वॉट अबाउट हिज ग्रैंडफादर, दादाजी के बारे में डिड अबाउट चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड, दादाजी के बारे में ऐसी कौन सी बात चार्ली ने बताई। ठीक है, अपने दादाजी के बारे में चार्ली ने ऐसी कौन सी बात बताई, इस क्वेश्चन का हमें आंसर लिखना है। तो आइए आंसर को देखते हैं जिस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। तो चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड, चार्ली ने अपने अपने दोस्तों से कहा अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के बारे में। चार्ली ने अपने दोस्तों से कहा अपने दादाजी के बारे में दैट ही ऑल्सो कलेक्टेड द स्टाम्प लाइक मी। उसने कहा कि अपने दोस्तों से कहा कि मेरे समान जो स्टैम्प को कलेक्शन करते थे मेरे दादाजी, वो मेरे सामान ही करते थे। एंड और ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने ही मेरे कलेक्शन की शुरुआत किया हुआ था। ठीक है, जो स्टाम्प कलेक्शन वो स्टार्ट किया था उसके दादाजी ने ही उसे सिखाया था और ये बात चार्ली अपने दोस्तों से कहता है। ही ऑल्सो सैड हिज ग्रैंडफादर लिव्ड इन नाइस एंड पीसफुल टाइम। उसने अपने दादाजी के बारे में ये भी कहा कि मेरे दादाजी अच्छे और शांतिपूर्वक संसार में रहते थे। ठीक है, उसने अपने दोस्तों से ये भी कहा कि मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे और शांतिपूर्वक समय में शांतिपूर्वक संसार में रहते थे। इसलिए ही डिड नॉट नीड एनी टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, इसलिए उन्हें आवश्यकता नहीं थी सच्चाई छुपाने की। ठीक है, जो कि था उन्होंने हमेशा सच्चाई की राह पे चली है और वो जो भी करते थे अच्छा करते थे और वो शांति वाले संसार में रहना पसंद करते थे, इसलिए उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी कि उन्होंने अपनी सच्चाई को छुपाया या फिर अपनी सच्चाई को वो किसी को सबूत देते। तो चार्ली अपने दोस्तों से अपने दादाजी की बहुत तारीफ़ करता है और ये भी बताता है कि उसने जो स्टाम्प कलेक्शन स्टार्ट किया था वो उसको उसके दादाजी ने ही सिखाया था। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर हमें इसी तरह लिखना है कि चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट हिज ग्रैंडफादर दैट ही ऑल्सो कलेक्टेड द स्टाम्प लाइक मी एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। ही ऑल्सो सैड हिज ग्रैंडफादर लिव्ड इन नाइस एंड पीसफुल टाइम, सो ही डिड नॉट नीड एनी टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब हम देखेंगे इसका हिंदी में अर्थ।
तो तीसरा प्रश्न है हमारा कि दादाजी के बारे में ऐसी कौन सी बात चार्ली ने बताई। ठीक है, जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया ठीक उसी का हमें ट्रांसलेट करना था, जो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी पड़ेगा आपको इसका अर्थ समझ के याद करने में। इंग्लिश जो कि है आप उसे बहुत ही लाइटली लेके चलते हैं, तो उस प्रकार से अगर आपको हिंदी ट्रांसलेट करने आता है और आपको हिंदी का इंग्लिश बनाने आता है तो आप उस कहानी को जान लेंगे, तो आप उसे हिंदी में या फिर हिंदी से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके अपनी आंसर को लिख सकते हैं। इंग्लिश जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपका जो नंबर है वो आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बनाए रहिए ताकि आप कहीं से मार ना खाएं। तो 100 में 100 लाने के लिए आपको सारे इंग्लिश के वर्जन समझने होंगे। तो दादाजी के बारे में ऐसी कौन सी बात चार्ली ने बताई, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो चार्ली ने अपने दादाजी के बारे में दोस्तों से कहा। चार्ली ने अपने दादाजी के बारे में दोस्तों से कहता है कि वह मेरे समान स्टाम्प कलेक्शन किया करते थे। मैंने बताया था ना आपको कि उसके दादाजी ने ये सलाह दी थी उसको, और वो भी अपने स्टैम्प कलेक्शन का काम किया करते थे। और उन्होंने ही मेरे कलेक्शन की शुरुआत किया हुआ था। उसके दादाजी ने ही उसके स्टैम्प कलेक्शन के बारे में सुझाव दिया और शुरुआत कराया हुआ था। उसने अपने दादाजी के बारे में ये भी कहा कि मेरे दादाजी अच्छे और शांतिपूर्वक संसार में रहते थे। उसके दादाजी जो थे वो मतलब बहुत ही अच्छे थे उसके लिए और संसार के लिए, मतलब जो उन्हें जानते थे, और वो शांतिपूर्वक संसार में रहा करते थे। इसलिए उन्हें आवश्यकता नहीं थी सच्चाई छुपाने की। अब कोई भी व्यक्ति जब वो पूरे शान से रहता है, कोई झूठ नहीं बोला होता, तो उसे अपनी सच्चाइयों को किसी के सामने व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप भी याद रखिएगा कि अगर आप किसी बात के लिए स्पष्ट था, आप सही हैं, तो उसे आप गलती ना माने, अपनी बातों पे टिके रहें। तो यही क्या था उनके दादाजी का, क्या था कि ये उनका सम्मानीय वो था। ठीक है, तो वो अपने बातों पे नियम पे खड़े रहते थे। इसी प्रकार से वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और यही बात अपने दोस्तों को चार्ली बताता है। चलिए देखते हैं अपना हम चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल। चार्ली तीसरे स्तर में कैसे प्रवेश करता है। ठीक है, चार्ली जो है वो तीसरे स्तर में कैसे प्रवेश करता है, तो उसका उत्तर हम इंग्लिश में लिखेंगे। बहुत ही सटीक उत्तर है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है और आंसर को लिखना है। तो आंसर है हमारा, चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस। चार्ली अपने ऑफिस के लिए देर हो चुका था चार्ली को अपने ऑफिस जाने के लिए। ही डिज़ायर टू रिच होम ईयरली। उसने इच्छा की घर पहुंचने की। ठीक है, उसने इच्छा की घर जल्दी पहुंचने की। इसलिए ही वॉन्ट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू कैच ए सबर्बन ट्रेन। ठीक है, उसने इच्छा की घर जल्दी पहुंचने की और इसलिए वह उपनगरीय रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए स्टेशन पर गया। कौन से स्टेशन पे, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो जाता है, जो कि उपनगरीय रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए। ही वॉज लॉस्ट इन ए कॉरिडोर, यानी कि वह एक गलियारे में खो गया। वह जाते जाते क्या किया, वह एक गलियारे में खो गया। कॉरिडोर मीन्स गलियारा। ही थॉट, उसने सोचा, इट वॉज ए सेकेंड लेवल, यह द्वितीय स्तर है। वो जहाँ था उसने सोचा यह एक द्वितीय स्तर है। बट लेकिन ही हैड रिच्ड द थर्ड लेवल, वह तीसरे स्तर में पहुँच चुका था। उसे बस लगा था कि वह द्वितीय स्तर में है, लेकिन वह तीसरे स्तर तक पहुँच चुका था और चार्ली को ये बात महसूस नहीं थी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको तीसरे लेवल तक वो कैसे प्रवेश करता है इसी को बताना था। तो आप इसी प्रकार से, उत्तर बहुत ही सटीक है, बहुत छोटा आंसर है कि आप इसे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसको हिंदी में। चौथा जो उत्तर है उसे हम देख लेते हैं कि चार्ली तीसरे स्तर में कैसे प्रवेश करता है। हमें हिंदी में जो जानना था वही है कि चार्ली तीसरे स्तर में कैसे प्रवेश करता है। तो उत्तर लिखना है कि चार्ली अपने ऑफिस के लिए देर हो चुका था। जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया था ठीक उसका ही ट्रांसलेट है कि चार्ली अपने ऑफिस के लिए देर हो चुका था। उसने इच्छा की
घर जल्दी पहुंचने की। उसकी इच्छा थी कि वो घर जल्दी पहुंच जाए, इसलिए वह उपनगरीय रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए स्टेशन पर गया। वो क्या किया कि वो उपनगरीय रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए स्टेशन पर गया। वह एक गलियारे में खो गया। वो क्या किया, एक गलियारे में खो गया था। उसने सोचा यह द्वितीय स्तर है। उसने सोचा कि यह एक क्या है, द्वितीय स्तर है। लेकिन वह तृतीय स्तर यानी तीसरे स्तर में पहुंच चुका था। उसे लगा कि यह द्वितीय स्तर है, लेकिन वह तीसरे स्तर में पहुंच चुका था। जैसे कि हम किसी चीज़ में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारा स्थान आ चुका है, लेकिन हम क्या करते हैं, मतलब भय में रहते हैं। वैसे ही उसे भी अचंभक, मतलब कि उसे चकित हो गया था कि वह द्वितीय स्तर में है, लेकिन वह तृतीय स्तर पर पहुंच चुका था। तो इसी प्रकार से चौथा प्रश्न हमारा समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना पांचवा प्रश्न। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि वाई डिड चार्ली थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल वॉज ग्रोइंग लाइक ए ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेकेसेस लाइक रूट्स। मतलब वाई डिड चार्ली थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल, मतलब कि चार्ली ने क्यों सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल एक वॉज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। चार्ली ने ऐसा क्यों सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है। पुशिंग अ न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेकेसेस लाइक रूट्स। चार्ली ने ऐसा क्यों सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पेड़ की तरफ मतलब बढ़ता जा रहा है और नए नए गलियारे उसमें उत्पन्न होते जा रहे हैं जड़ों के समान, और लाइक रूट यानी कि जड़ों के समान। चार्ली को ऐसा क्यों लगता है कि मतलब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जा रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि पेड़ जो है क्या है, बढ़ते जा रहे हैं और नए नए गलियारे उत्पन्न होते जा रहे हैं, जैसे मानो कि एक जड़ के समान हो। तो इस प्रकार से ऐसा उसे क्यों लगता है, आइए हम उत्तर में समझते हैं। तो हमें इसका आंसर लिखना है कि चार्ली ने सोचा दैट ग्रैंड सेंट्रल वॉज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। चार्ली ने सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वृक्ष के समान बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए गलियारे उत्पन्न हो रहे हैं। एंड स्टेकेस लाइक रूट, जैसे कि मानो किसी जड़ के समान। ठीक है, नए नए गलियारे उत्पन्न हो रहे हैं जैसे कि कोई जड़ बढ़ रहा हो। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज मेकिंग न्यू वे अंडर द सिटी, क्योंकि यह शहर के नीचे एक नया रास्ता बना रहा था। एंड फॉर मेनी पीपल थॉट द ईयर, क्योंकि ये मतलब कि नया रास्ता बना रहा था और बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था वर्षों से बाहर जाने का रास्ता बन गया था। मतलब कि वर्षों से जो था वहाँ की जो लोग थे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कई वर्षों तक स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता बनाना चाहते थे, लेकिन वह जाते जाते बन गया था। ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिस्ट ए वे ऑफ एस्केप, मतलब छुटकारा पाने के लिए रास्ता बन गया था। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर जाता है तो उसे लगता है जैसे कि मानो कि पेड़ जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और नए नए गलियारे उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे मानो कि कोई जड़ जो कि है फैल रहा है, जैसे कि मानो कोई जड़ के समान। क्योंकि यह शहर के नीचे नया रास्ता बना रहा था। ठीक है, क्योंकि यह नए शहर के नीचे एक नया रास्ता उत्पन्न कर रहा था यानी कि बनता जा रहा था और बहुत सारे लोग के लिए वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बाहर जाने का रास्ता बन गया था और छुटकारा पाने के लिए यह रास्ता बनाया गया ताकि वह रास्ता बन जाए तो कई लोगों को आसानी हो जाए। तो इस प्रकार से हमारा पांचवा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम देखेंगे उसका हिंदी वर्जन। पांचवा प्रश्न था कि चार्ली ने क्यों सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है। जो चार्ली ने सोचा ऐसा क्यों कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, नए नए गलियारे उसमें से उत्पन्न हो रहे हैं जैसे मानो जड़ के समान। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। अगर आपको इंग्लिश वाले में ज़्यादा सही ना लगे तो आप हिंदी से देख सकते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है इसके। कि चार्ली ने सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वृक्ष के समान बढ़ रहा है। चार्ली ने सोचा कि एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो वृक्ष के समान बढ़ रहा है, नए नए गलियारे उत्पन्न कर रहा है मानो किसी जड़ के समान, क्योंकि
जैसे कि नए नए गलियारे उत्पन्न हो रहा है, वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि मानो जैसे जड़ बढ़ते हैं वैसे ही गलियारे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यह शहर के नीचे से नया रास्ता बना रहा था, क्योंकि यह शहर के नीचे से एक नया रास्ता बनता जा रहा था और बहुत सारे लोगों के लिए वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बाहर जाने का रास्ता बन गया था। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो वर्षों से बहुत लोगों के लिए जो कि था नया रास्ता बन चुका था और इसी से छुटकारा पाने के लिए वहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा था, जैसे कि शहर के नीचे से। तो इसी प्रकार से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ली ने क्या क्या सोचा। तो इसी प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न खत्म होता है। देखते हैं अब हम 6वां प्रश्न। हमारा 6वां प्रश्न है कि व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन एंटर्ड टू द 3rd लेवल। ठीक है, चार्ली जब तीसरे स्तर पर पहुंचता है तो क्या पाता है। जब चार्ली तीसरे स्तर पर पहुंचा तो उसने क्या पाया। तो आइए उत्तर देखते हैं। व्हेन चार्ली एंटर्ड टू द 3rd लेवल, जब चार्ली तीसरे स्तर में प्रवेश करता है, ही शा उसने देखा द पीपल वियरिंग ओल्ड फैशन्ड ड्रेस, जो वहाँ के जो लोग थे वो पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। वहाँ के जो लोग हैं वो क्या थे, पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। एंड ओल्ड लोकोमोशन, एक पुराना इंजन, न्यूज़पेपर अखबार डेटेड जून 11 मतलब जून 11 1894, यानी कि उसने देखा अखबार पे जो डेट छपी हुई थी, यानी कि अखबार पे जो तारीख छपी हुई थी उस तारीख में लिखा था 11 जून 1894, जिस पे वो छपी हुई थी। ब्रैज स्पीटोन्स, यानी कि पीतल के थूकदान थे, वहाँ पर क्या थे, पीतल के थूकदान थे। फ्लिकरिंग गैस फ्लेम लाइट एंड मेनी अदर थिंग, और मतलब थूकदान थे ये किसके, पीतल के, और टिमटिमाती गैस की लपेटें। फ्लिकरिंग मतलब होता है टिमटिमाती, टिमटिमाती गैस की लपटें, जो लाइट एंड मेनी अदर थिंग, रोशनी और भी बहुत सी चीज़ें थीं। वहाँ पर क्या था, उसने देखा तो कई लोग जो थे वो पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। ओल्ड लोकोमोशन, पुराना इंजन था। अखबार था जिस पर डेट छपी हुई थी, पुराने अखबार थे जिस पर डेट छपी हुई थी 11 जून 1894 ईस्वी की। और वहाँ पर पीतल के थूकदान भी थे और टिमटिमाता हुआ गैस की लपटों में चीज़ें भी थीं, जो रोशनी से बहुत कुछ क्या थी, बहुत सी चीज़ें रोशनी के लपेट में थी। तो चार्ली ने तृतीय स्तर पहुंचता है तो ये सब वहाँ पाता है और उसे देखता है। आइए उसे हिंदी में बताते हैं। 6वां प्रश्न बोलता है कि चार्ली जब तीसरे स्तर पर पहुंचता है तो वह क्या पाया। तो जब चार्ली तृतीय, उत्तर है हमारा कि जब चार्ली तृतीय स्तर में प्रवेश किया उसने देखा कि लोग पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए हैं। एक पुराना इंजन था। अखबार देखा जिस पर तारीख यानी कि डेट छपी हुई थी 11 जून 1894 छपी हुई थी। ठीक है, पीतल के थूकदान थे और टिमटिमाती गैस की लपटें थीं, जो रोशनी और भी बहुत सी चीज़ें थीं, जो कि ये सब रोशनी से छुपी हुई थी। और चार्ली जो है यही सब जाकर तृतीय स्तर पर पाता है और इन सब को फेस करता है, यानी कि वहाँ पर देखता है। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था चार्ली के बारे में कि उसने क्या क्या देखा। तो उसने जो जो देखा उसको हम देख लेते हैं, और वो जो इंजन था उसने भी देखा, और मेन इसमें यह है कि उसने पीतल के थूकदान देखे और एक अखबार देखा जो कि 11 जून 1894 ईस्वी की छपी हुई थी। तो 11 जून 1894 जो है वो आप याद किए रहिएगा, क्योंकि ये आगे के प्रश्न में भी हमें जानना है। इसी प्रकार से हमारा 6वां प्रश्न समाप्त होता है। चलते हैं अपने हम 7वें प्रश्न में। तो 7वां प्रश्न है हमारा कि व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वॉज टू ऑन द 3rd लेवल। चार्ली ने क्या किया, मतलब चार्ली ने क्या निश्चित किया कि तीसरे स्तर के होने के लिए चार्ली ने क्या निश्चित किया कि वो तीसरे स्तर के बारे में क्या जानता था, वो क्या श्योर था अपने माइंड से। ठीक है, तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं कि टू मेक श्योर, निश्चित होने के लिए, टू मेक श्योर निश्चित होने के लिए चार्ली वॉल्कड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय। चार्ली एक पेपर बेचने वाले लड़के के पास जाता है। चार्ली ने निश्चित होने के लिए एक मतलब अपने जो उसको शक था उसको वह निश्चित यानी कि श्योर करने के लिए एक पेपर बेचने वाले लड़के के पास जाता है। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टॉक एंड पेपर्स। ठीक है,
एट द स्टैक्स ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और वह ध्यान से देखता है, ठीक है, कि उसके पैरों के पास जो पेपर की ढेर लगी हुई थी। उसने बहुत ध्यान से देखा जो उस लड़के के पैरों के पास पेपर की ढेर लगी हुई थी। इट वॉज द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पोलिस्ड फॉर ईयर। वह पेपर द वर्ल्ड नाम का था। वो पेपर जो था वो द वर्ल्ड नाम का था, यानी कि दी वर्ल्ड नाम का वो पेपर था, और जो कि था वह अखबार कई सालों से प्रकाशित नहीं हो रहा था। वो जो द वर्ल्ड नाम का पेपर था वो कई वर्षों से क्या था, प्रकाशित नहीं हो रहा था। एंड और इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894, और उस पर तारीख 11 जून की, मतलब 11 जून 1894 की छपी हुई थी। मतलब वो बहुत अपनी बातों को श्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए, एक जो चार्ली है वो जाता है एक लड़के के पास जो न्यूज़पेपर यानी अखबार बेचते हैं, और वह ध्यान से देखता है उसके पैर के पास जो पेपर की ढेर लगी हुई होती हैं, और वो ये देखता है कि पेपर का नाम है द वर्ल्ड, ठीक है, संसार। उस पेपर का नाम है दी वर्ल्ड, और वह बहुत ही ध्यान से देखता है कि वह पेपर जो है कई सालों से प्रकाशित नहीं हुई होती हैं, और ये जो पेपर है वो छपी हुई थी 11 जून 1894 ईस्वी की। तो वो धीरे धीरे अपनी बातों को श्योर करने के लिए इन सब चीज़ों तक, मतलब तह तक जाता है। तो आइए इसका हम देखते हैं हिंदी वर्जन। चार्ली ने क्या किया निश्चित होने के लिए कि वह तीसरे स्तर पर है। उसने क्या प्रूफ किया निश्चित होने के लिए कि वह एक तीसरे स्तर पर है। तो उत्तर है हमारा कि निश्चित होने के लिए चार्ली एक पेपर बेचने वाले लड़के के पास जाता है। वो अपनी बातों को पक्का करने के लिए पेपर बेचने वाले लड़के के पास जाता है, और वह ध्यान से देखता है जो उसके पैरों के पास पेपर की ढेर पड़ी हुई थी। उस लड़के के पैरों के पास जो पेपर की ढेर लगी हुई थी, चार्ली ने उसे बहुत ध्यान से देखा कि वह पेपर, जिसका नाम था क्या, द वर्ल्ड नाम का वह पेपर था, और दी वर्ल्ड का अखबार कई सालों से प्रकाशित नहीं हो रहा था। वो जो पेपर था वो कई सालों से प्रकाशित यानी कि प्रचलित नहीं हो रहा था, और उस पर तारीख जो थी वो 11 जून 1894 की छपी हुई थी। उसने ये भी ध्यान दिया कि उसी अखबार पर डेट जो थी छपी हुई थी 11 जून 1894 ईस्वी की। तो इसी प्रकार से चार्ली अपने बातों को निश्चित करता है कि वह तृतीय स्तर पर है या नहीं। तो वो अखबार और हर एक चीज़, मतलब जो जो चीज़ों से वो समझ सकता था उसने वो चीज़ करता गई। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 7वां प्रश्न समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना 8वां प्रश्न। हमारा 8वां प्रश्न है कि What information about Galesburg, Illinois is given in the text? गैलेसबर्ग इलिनॉइस के बारे में इस पाठ में क्या जानकारी देते हैं? मतलब इन्फॉर्मेशन, यानी कि क्या जानकारी हम बताएंगे इसमें गैलेसबर्ग इलिनॉइस के बारे में इस टेक्स्ट में, यानी कि कोई मैसेज होता है उसमें हम क्या बताएंगे कि गैलेसबर्ग इलिनॉइस क्या था। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे हम कि द इंफॉर्मेशन अबाउट गैलेसबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन द टेक्स्ट। ठीक है, गैलेसबर्ग ने इलिनॉइस के बारे में, मतलब गैलेसबर्ग इलिनॉइस के बारे में जो सूचना दी है, ठीक है, जो सूचना दी जाती है, डेट इट इज़ ए वंडरफुल टाउन, यह एक शानदार शहर है, विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, मतलब यह एक शानदार शहर है जो बड़े बड़े आकृति वाले घर हैं, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रीमेंडस ट्री, बड़े बड़े बरामदे हैं और बड़े विशाल वृक्ष भी हैं। उसने ये बताया कि गैलेसबर्ग इलिनॉइस जो है उसके परिचय देते हुए, उसकी जानकारी देते हुए कि जो गैलेसबर्ग इलिनॉइस है उसकी सूचना ये है कि वो एक शानदार शहर है जो कि बड़ी आकृति में घर है, बड़े बड़े बरामदे हैं और वहाँ पर बड़े विशाल वृक्ष हैं। तो इसी प्रकार से हमारा 8वां प्रश्न है, बहुत ही सटीक उत्तर है गैलेसबर्ग इलिनॉइस के बारे में इस टेक्स्ट का। आइए इसको हम हिंदी में देखते हैं। तो 8वें का जो हिंदी है वो इस प्रकार से है कि गैलेसबर्ग इलिनॉइस के बारे में इस पाठ में क्या जानकारी देते हैं। गैलेसबर्ग इलिनॉइस के बारे में हम इस पाठ में क्या जानकारी देते हैं। तो गैलेसबर्ग ने इलिनॉइस के बारे में ये सूचना दी थी
कि मतलब गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में इस पाठ से क्या सूचना मिलती है। जैसे किसी स्थान के बारे में हम बताते हैं ना, किसी से रिलेटेड, कि वो इतना सुंदर है, वहाँ पर ये है, या फिर कि ये चीज़ें खराब हैं या कुछ भी, इसी प्रकार से गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में क्या सूचना थी। तो यह सूचना थी कि यह एक शानदार शहर है, जो कि बड़े बड़े आकृति वाले इसमें घर हैं, बड़े बड़े बरामदे हैं और बड़े विशाल वृक्ष भी हैं। गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में इस पाठ में बताते हैं। यही सब चीज़ें थी जो इस शहर यानी कि उस टाउन में दिखती थी, और यही इसकी प्रशंसायक जगह थी। आइए हम अपना देखते हैं 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न है हमारा कि व्हाट हैपन चार्ली, व्हाट हैपन, क्या घटित हुआ, व्हाट हैपन यानी कि क्या घटित हुआ विथ चार्ली एट द टिकट विंडो, जब चार्ली के साथ टिकट की खिड़कियों पर, चार्ली के साथ टिकट की खिड़कियों पर क्या घटित होता है। आइए इसका उत्तर जानते हैं कि चार्ली वेंट टू द टिकट विंडो फॉर 2 टिकट टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, चार्ली टिकट की खिड़की पर गया, 2 टिकट लिया गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए। ठीक है, वह चार्ली जो था वो टिकट की खिड़की पे जाता है और 2 टिकट लेता है गैलिसबर्ग इलिनॉइस के जाने के लिए। ही पेड द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, मतलब कि उसने आधुनिक संसार की मुद्रा को दे दिया। ठीक है, उसने जो आधुनिक संसार की मुद्रा थी उसे दिया। वॉज टोटली डिफरेंट फॉर 80s 90s वर्ल्ड, वो पूरे पैसे चुकता कर दिया, जो पूरी तरह भिन्न थी, जैसे कि 1890 ईस्वी के संसार की तरह। ठीक है, उसने सारे पैसे चुका दिए जो कि 1890 के संसार की तरह। ऑन सीइंग द बिग नोट्स, बड़ी नोट को देखने के बाद, द क्लर्क गॉट स्टर्न्ड, मतलब बड़ी नोट को देखने के बाद जो क्लर्क था वो भौचक्का हो गया। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, दैट चार्ली वॉज ट्राइंग, चार्ली उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वो जो टिकट वाला था उसने ये सोचा, उस क्लर्क ने, कि उस नोट को देखकर कि ये मुझे धोखा देने वाला है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है। टू स्किन हिम, मतलब उसे लगा कि वह धोखा दे रहा है। सो इसलिए ही प्रिटेंड टू गेट हिम अरेस्टेड, उसने धमकी दिया कि वह उसे गिरफ्तार करवा देगा। क्लर्क ने धमकी दिया चार्ली को कि उसे वह गिरफ्तार करवा देगा। मतलब चार्ली जो था वो तो 1890s का जो नोट था उसे वह तुरंत करेंसी के तौर पर देता है। तो क्लर्क को भय होता है कि ये क्या है, मुझे कोशिश कर रहा है क्या करने की, चीट करने की, भौचक्का मतलब धोखा देने की। तो इसी प्रकार से वो क्या करता है, धमकी देता है चार्ली को कि मैं तुझे अरेस्ट करवा दूंगा। तो आइए इस प्रकार से ये हमारा 9वें का बहुत ही सटीक उत्तर है, इसे हम हिंदी में जानते हैं। 9वां प्रश्न था हमारा कि क्या घटित हुआ चार्ली के साथ टिकट की खिड़कियों पर। यही था ना क्वेश्चन कि क्या घटित हुआ चार्ली टिकट की खिड़कियों पर चार्ली के साथ। तो वही चार्ली बताता है कि चार्ली टिकट की खिड़कियों पर गया, 2 टिकट लिया गैलिसबर्ग और इलिनॉइस के लिए। ठीक है, गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए उसने 2 टिकट ली। उसने आधुनिक संसार की मुद्रा को चुका दिया। उसने जो पैसे मांगे थे टिकट के, उसने उस पैसे को चुका दिया जो पूरी तरह से भिन्न थी। वो भिन्न थी तो कैसी भिन्न थी, तो 1890 के संसार की तरह। वो जो करेंसी थी, नोटें थी, वो भिन्न थी 1890 की संसार की तरह। बड़ी नोट को देखने के बाद क्लर्क भौचक्का हो गया। क्लर्क जो था वो बड़ी नोट देखने के बाद आश्चर्यजनक हो गया, भौचक्का हो गया, और उसने सोचा कि चार्ली उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और उसने सोचा कि चार्ली जो है उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे धमकी दिया कि वह उसे गिरफ्तार करवा देगा। इसलिए उसने धमकी दी कि वह उसे गिरफ्तार करवा देगा। तो इसी प्रकार से बहुत ही इजी और सटीक उत्तर था 9वें का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि चार्ली जो होता है उसके साथ क्या घटित होता है। तो वह खिड़कियों पर जाता है, 2 टिकट लेता है, और जब वो करेंसी देता है तो उसे क्या था, जो क्लर्क था वो उसे धमकी देता है कि वो उसे गिरफ्तार कर देगा।
तो इसी प्रकार से वो बहुत डर जाता है कि अब वो क्या करे। तो चार्ली के साथ जो होता है, उसने इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में हमें इतना ही बताना था। तो आगे क्वेश्चन को हम फेस करते जाएंगे तो शायद पता चल जाए कि उसके आगे क्या होता है। इस प्रकार से हमारा 9वां प्रश्न समाप्त होता है। अब देखेंगे हम अपना 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है हमारा, डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, वाई और वाई नॉट। यानी कि क्या चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के गलियारे को दोबारा पाया तो क्यों, और नहीं पाया तो क्यों। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो चार्ली है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के यानी गलियारा जो था जिसे वो देखता था, तो क्या वो उसे दोबारा पाता है, और नहीं पाता है तो क्यों। इसी का हमें आंसर बताना है। तो आइए हम आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा कि नो, नहीं, चार्ली डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन। नहीं, चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पुनः गलियारा नहीं पाया। द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम एस्केप फॉर चार्ली। जो तीसरा स्तर है वो छुटकारा पाने का एक माध्यम है। फ्रॉम द अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड, आज के दुखी संसार से छुटकारा पाने का। ये जो तीसरा स्तर है वो क्या है कि एक छुटकारे पाने का माध्यम है, जो आज के दुखी संसार से छुटकारा पाने का एक पूरा माध्यम है। दिस इज बिकॉज ही कुड नेवर फाइंड इट अगेन एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इसलिए वह किसी कारण से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर उसे दोबारा नहीं पाया। वो किसी कारण से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर दोबारा नहीं पाया। तो किसको, तो उस गलियारे को, क्योंकि मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि ये तीसरे स्तर का छुटकारा पाने का एक माध्यम है, और ये क्या है, आज के दुखी संसार का एक माध्यम है जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो यही चीज़ चार्ली को तीसरे स्तर से मतलब स्टेशन के गलियारे को दोबारा पाने का मौका नहीं मिलता है। आइए इसे हिंदी में देखते हैं। तो इस प्रकार से इसका हिंदी में जो सवाल है वो ये है कि क्या चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गलियारा दोबारा पा गया था, अगर पाया तो क्यों, और नहीं पाया तो क्यों। तो इसी प्रकार से हम इसका आंसर देंगे कि नहीं, उसने गलियारा नहीं पाया होता है। लेकिन क्यों नहीं पाया होता है, तो आइए जानते हैं। नहीं, चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पुनः वह गलियारा नहीं पाया। जो तीसरा स्तर है वो छुटकारा पाने का एक माध्यम है, आज के दुखी संसार से छुटकारा पाने का। इसलिए वह किसी कारण से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर उसे दोबारा नहीं पाया। देखिए, जो तीसरा स्तर होता है वो छुटकारा पाने का एक माध्यम है, किसके लिए, लोगों के लिए, और चार्ली ने ये सब बताया। तो आज के दुखी संसार से छुटकारा पाना तीसरे स्तर का एक माध्यम है, इसलिए वह किसी कारण ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर दोबारा नहीं पाया। इन बातों को सुनते हुए, तो इसी प्रकार से हमारा 10वां सवाल समाप्त होता है। आई होप आपको ये सारे सवाल जो कि हैं समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं अपना हम 11वां सवाल। 11वां सवाल है हमारा, हु वॉज सैम वीनर। सैम वीनर कौन था। वेयर वॉज ही डिसअपेयर्ड एंड वाई, वह कहाँ गायब हो गया था और क्यों। सैम वीनर कौन था, यह कहाँ गायब हो गया था और क्यों गायब हुआ। तो सैम वीनर वॉज ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ द नरेटर चार्ली। सैम वीनर एक मनोचिकित्सक दोस्त था, जो मतलब कि सैम वीनर मनोचिकित्सक दोस्त था किसका, चार्ली का। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ली का दोस्त था सैम वीनर, जो कि एक चिकित्सक था। नो बॉडी यानी कि नो बॉडी न्यू वेयर सैम डिसअपेयर्ड बट चार्ली सस्पेक्टेड। किसी को नहीं पता था कि सैम वीनर कहाँ गायब हो गया था। That he had gone to गैलिसबर्ग इलिनॉइस, ठीक है। लेकिन चार्ली को संदेह हुआ, ठीक है। क्या संदेह होता है उसे, कि वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस में जा चुका है। ये चार्ली को संदेह होता है कि सैम वीनर जो है वो कहाँ गायब हो गया था, तो वो गायब हो गया था गैलिसबर्ग इलिनॉइस में जाकर, ठीक है। बिकॉज क्योंकि चार्ली यूज्ड टू टेल हिम अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि उस स्थान
उस सुंदर स्थान के बारे में उसे बताया करता था। जो चार्ली था उस सुंदर स्थान के बारे में किसको बताया करता था? सैम विनर को। इसीलिए उसे संदेह हुआ कि सैम विनर जो है वो क्या है, जाकर गैलिसबर्ग इलिनॉइस में छिपा हुआ है, क्योंकि वो बहुत अच्छी सी जगह थी और वहाँ पे वो दोनों क्या करते थे, अक्सर जाया करते थे। इसलिए सैम विनर वहाँ उसे संदेह था चार्ली को कि वो वहाँ पर शायद गया होगा, क्योंकि वो जगह सैम विनर को बहुत पसंद थी। इस प्रकार से 11वां क्वेश्चन ये है, तो इसका हम हिंदी में देखते हैं। तो 11 सवाल है कि सैम विनर कौन था, वह गायब मतलब वह कहाँ गायब हो गया था और क्यों। आइए इसका बहुत ही सटीक आंसर जो है मैंने आपको इंग्लिश में अभी बताया है, उसका ही ठीक ट्रांसलेशन है जो आप इस आंसर से समझ सकते हैं। तो देखते हैं, सैम विनर एक मनोचिकित्सक दोस्त था चार्ली का। क्या था? चार्ली का दोस्त था सैम विनर, जो कि एक मनोचिकित्सक था। किसी को नहीं पता था कि सैम विनर कहाँ गायब हो गया था, मतलब किसी को ये संदेह भी नहीं था कि सैम विनर कहाँ गायब हो जाएगा तुरंत। लेकिन चार्ली को संदेह हुआ। चार्ली को क्या था? उस पर शक था, संदेह हुआ कि वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस में जा चुका था। चार्ली को ये संदेह होता है कि वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस में जा चुका था, क्योंकि उस सुंदर स्थान के बारे में उसे बताया करता था। चार्ली जो था उस सुंदर स्थान के बारे में सैम विनर को बताया करता था, उससे बातें किया करता था वहाँ पर जाके, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर सी जगह थी। इसलिए चार्ली को लगा कि सैम विनर, यानी कि उसे संदेह हुआ कि सैम विनर गैलिसबर्ग इलिनॉइस में जाकर छिपा हुआ है। इस प्रकार से 11वां प्रश्न हमारा समाप्त होता है। देखते हैं अपना हम 12वां प्रश्न। हमारा 12वां प्रश्न है कि व्हाट वाज स्टैम्प कलेक्शन। स्टैम्प कलेक्शन क्या था? हाउ वॉज इट रिलेटेड टू चार्ली। यह चार्ली से कैसे संबंधित था? स्टैम्प कलेक्शन क्या था और यह चार्ली से कैसे संबंधित था? द स्टैम्प कलेक्शन वॉज ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। स्टैम्प कलेक्शन वास्तविकता से एक अस्थायी आशय था। तो स्टैम्प कलेक्शन क्या था? तो वो एक वास्तविकता का अस्थायी आश्रय था। दिस कलेक्शन वॉज पास्ड ऑन टू चार्ली। यह संग्रह चार्ली को मिला था फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, जो उसके दादाजी ने दिया था। यह संग्रह चार्ली को उसके दादाजी से मिला था। इसलिए दिस टाइप इट वॉज रिलेटेड टू चार्ली। यह चार्ली से संबंधित था। इसलिए ये क्या था? चार्ली से संबंधित था स्टैम्प कलेक्शन, जो कि यह संग्रह उसके दादाजी ने उसको दिया हुआ था। बहुत ही सटीक सा उत्तर है स्टैम्प कलेक्शन का कि वह क्यों संबंधित था। तो द स्टैम्प कलेक्शन वॉज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। दिस कलेक्शन वॉज पास्ड ऑन टू चार्ली फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, सो दिस टाइप इट वॉज रिलेटेड टू चार्ली। आइए हम इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। तो हिंदी में इसका प्रश्न है कि स्टैम्प कलेक्शन क्या था, यह चार्ली से कैसे संबंधित था। जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश में अभी इसका बताया हुआ है। तो उत्तर है बहुत ही इजी सा कि स्टैम्प कलेक्शन वास्तविकता से एक अस्थायी आश्रय था। यह संग्रह चार्ली को उसके दादाजी से मिला था, इसलिए यह चार्ली से संबंधित था। चार्ली जो था वो अपने दादाजी से बहुत ही प्यार और स्नेह करता था, इसलिए स्टैम्प कलेक्शन उससे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट थी, अट्रैक्ट थी, यानी कि उससे संबंधित थी। तो इसी प्रकार से स्टैम्प कलेक्शन का विस्तार उसने बताया। आते हैं अपने हम 13वें प्रश्न पे। हमारा 13वां प्रश्न है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। चार्ली को अपने पत्र में सैम ने क्या लिखा, मतलब कि सैम ने जो पत्र लिखा वो चार्ली के बारे में क्या लिखा था। तो देखते हैं इसका आंसर। इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली। अपने पत्र में सैम ने सूचित किया दैट ही गॉट द 3rd लेवल, कि उसने तीसरा स्तर पा लिया है। सैम ने चार्ली को यह पत्र लिखा कि उसने तीसरा स्तर पा लिया है। और ही वॉज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस। ठीक है, कि वह क्या था, गैलिसबर्ग इलिनॉइस में बना हुआ था। उसने तीसरा स्तर पाया और ये भी बताया कि वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस से बना हुआ है। सिंस लास्ट 2 वीक, पिछले 2 सप्ताह से।
गैलिसबर्ग इलिनॉइस बना हुआ है पिछले 2 सप्ताह से। ये बात सैम ने चार्ली को बताई, यानी कि लेटर पर लिखा। ही ऑल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ, यह भी कहा चार्ली और उसकी पत्नी को, मतलब सैम ने चार्ली और उसकी पत्नी को यह भी कहा कि टू कीप लुकिंग फ्रॉम द थर्ड लेवल, वह तीसरा स्तर को खोजना जारी रखे। उसने चार्ली और उसकी पत्नी को ये भी संदेश दिया कि वह तीसरे स्तर को खोजना जारी रखे कि उसके बारे में और क्या पता लगता है। सैम ने तो पता लगाया था, लेकिन उसने ये भी कहा कि गैलिसबर्ग से बना हुआ है पिछले 2 सप्ताह से, लेकिन आप भी उस पर चर्चाएं चलाते रहिए, यानी कि उसको खोजते रहिए। इसी प्रकार से 13वां प्रश्न का बहुत ही सटीक सा उत्तर है ये। अब हम देखेंगे इसका हिंदी वर्जन। 13वें प्रश्न का हिंदी वर्जन ये है कि चार्ली को अपने पत्र में सैम ने क्या लिखा। चार्ली को, मतलब सैम का जो पत्र था वो चार्ली को क्या लिखा। तो इसका बहुत ही सटीक सा उत्तर है कि अपने पत्र में सैम ने सूचित किया। किसको? चार्ली को। ठीक है, अपने पत्र में सैम ने सूचित किया चार्ली को कि उसने तीसरा स्तर पा लिया है। जैसे कि वो यही सूचित करता है, बतलाता है चार्ली को कि वह तीसरा स्तर पा चुका है और वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस से बना हुआ है। वो तीसरा स्तर जो है वो गैलिसबर्ग इलिनॉइस से बना हुआ है पिछले 2 सप्ताह से, मतलब पिछले 2 सप्ताह से वो गैलिसबर्ग इलिनॉइस बना हुआ है तीसरे स्तर पर। यह भी कहा चार्ली को, मतलब चार्ली को उसने यह भी कहा, चार्ली को और उसकी पत्नी को, कि वह तीसरे स्तर की खोज जारी रखें। ठीक है, वह तीसरे स्तर की खोजना जो है वो जारी रखें कि किस प्रकार से चार्ली जो है वो तीसरे स्तर को और जान सके। इसी प्रकार से सैम ने पत्र लिखा चार्ली को और उसकी पत्नी के लिए। इसी प्रकार से 13वां प्रश्न समाप्त होता है। और हमारा चौथा और इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न है। तो 14वां प्रश्न है हमारा कि वाई डिड सैम बॉथ ओल्ड करेंसी ऑफ $800। सैम ने 8 और पुराने डॉलर क्यों खरीदे। वॉट डिड ही डू विथ इट, उसने इसके साथ क्या किया। सैम ने, मतलब कि जो था वो $800 क्यों खरीदे, पुराने डॉलर, और उसको इसके साथ क्या हुआ। तो उत्तर लिखना है हमें कि सैम बॉथ $800। सैम ने पुराने डॉलर की मुद्रा खरीदी, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी टू एस्टेब्लिश हिज न्यू बिजनेस इन ओल्ड गैलिसबर्ग। जो कि सैम थे, उन्होंने, देखिए, सैम बॉथ $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। सैम ने पुराने डॉलर की मुद्रा खरीदी स्थापित करने के लिए, टू एस्टेब्लिश हिज न्यू बिजनेस इन ओल्ड गैलिसबर्ग। स्थापित करने के लिए पुराने मतलब उसने मुद्रा खरीदी, लेकिन स्थापित करने के लिए पुराने गैलिसबर्ग में नया व्यापार शुरू करने के लिए उसने जो था वो नया व्यापार शुरू करने के लिए क्या किया था, करेंसी ली थी, मतलब कि कुछ मुद्राएं ली थी जो कि थे 800। सैम कुड नॉट प्रैक्टिस्ड साइकियाट्री इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस इन 1894। सैम मनोचिकित्सक वाला काम प्रयास नहीं कर सकता था। सैम जो था वो मनोचिकित्सक वाला काम प्रयास नहीं कर सकता था, तो गैलिसबर्ग इलिनॉइस में, ठीक है, वो काम स्टार्ट नहीं कर सकता था। किस में? गैलिसबर्ग इलिनॉइस में, जो कि सन 1894 की बात थी। बिकॉज, क्योंकि पीपल लेड क्वाइट अ पीसफुल लाइफ, लोगों को वहाँ पर शांतिपूर्वक जीवन रहना पसंद करते थे। लोग वहाँ पर क्या करते थे? शांतिपूर्वक जीवन पर रहना पसंद करते थे। सो ही नीडेड टू डू सम अदर बिजनेस, इसलिए उसे आवश्यकता थी किसी और व्यवसाय करने की। इसलिए उसे आवश्यकता थी किसी और व्यवसाय की, क्योंकि वह प्रयास अभ्यास नहीं कर पाता था। किसका? तो साइकियाट्री का, यानी कि मनोचिकित्सक का। इसलिए उसने सोचा कि वो कुछ मुद्राओं को लेगा, जैसे कि 800 करेंसी उसने ली थी, 800 मुद्राएं किससे? तो गैलिसबर्ग इलिनॉइस में बनाने के लिए। तो क्या कि वह वहाँ पे कोई दूसरा व्यापार यानी कि बिजनेस स्टार्ट कर सके। यही कहानी थी सैम की करेंसी लेने की, यानी कि डॉलर लेने की। आइए इसको हम हिंदी में देखते हैं। तो 14वें का हिंदी में बता देते हैं हम कि सैम ने 8 और पुराने डॉलर क्यों खरीदे, उसने इसके साथ क्या किया।
सैम ने जो 800 पुराने डॉलर खरीदे वो क्यों खरीदे और उसने उस डॉलर के साथ क्या किया। तो चलिए देखते हैं। सैम ने पुराने डॉलर की मुद्रा खरीदी। क्या की? सैम ने पुराने डॉलर की मुद्रा खरीदी। क्यों खरीदी? तो स्थापित करने के लिए। तो क्या स्थापित किया उसने? तो पुराने गैलिसबर्ग ने नया व्यापार शुरू करने के लिए। पुराने गैलिसबर्ग में नया व्यापार शुरू करने के लिए उसने 800 की करेंसी यानी कि डॉलर ली। सैम मनोचिकित्सक वाला काम प्रयास नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो चीज़ पुरानी हो गई थी, इसलिए सैम मनोचिकित्सक का वाला काम प्रयास नहीं कर सकता था। गैलिसबर्ग इलिनॉइस में 1894 ईस्वी में वो गैलिसबर्ग इलिनॉइस में अपना मनोचिकित्सक वाला काम तुरंत मतलब दोबारा शुरू नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक रहना पसंद करते थे। लोग वहाँ पर क्या करते थे? शांति रहना पसंद करते थे, इसलिए वहाँ पे मनोचिकित्सक का वो काम स्टार्ट नहीं कर सकता था। तो कहाँ नहीं स्टार्ट कर सकता था? तो गैलिसबर्ग इलिनॉइस में। ठीक है, तो इसलिए उसे आवश्यकता थी किसी और व्यवसाय करने की। तो अगर वो किसी और व्यवसाय को करेगा तो उसके लिए उसके पास पैसे होने चाहिए, डॉलर होने चाहिए। इसलिए उसने 800 डॉलर क्या किए? प्राप्त किए, मतलब लिए। इस प्रकार से हमारा 14वां प्रश्न समाप्त होता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो थर्ड लेवल का सप्लीमेंट्री का चैप्टर है यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी हो तो आप बहुत ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे इसके लॉन्ग वीडियो में, यानी कि और ही बेहतरीन से हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।